आज इस वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर डिस्कशन करेंगे। देखो, ड्राइंग दो तरह की होती है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल से क्या मतलब है, अगर एक पार्टनर जो अमाउंट उसने अपना इन्वेस्ट किया हुआ है फर्म में, उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि हो सकता है कि उसका कुछ अमाउंट और पार्टनर से ज़्यादा लगा हुआ हो, तो वो बोले कि ठीक है, जितना मेरा अमाउंट है एक्स्ट्रा वो मुझे वापस कर दो। तो उस केस में जो अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाती। मतलब अगर कोई पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग करता है तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं की जाती। अब दूसरी ड्राइंग है ड्राइंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब ये ड्राइंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, अगर एक पार्टनर फर्म को फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट में से अपना हिस्सा आज कुछ विड्रॉ कर लेता है तो वो है ड्राइंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब ये जो ड्राइंग है ये दो तरह की हो सकती है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। इरेगुलर से मतलब ये है कि अगर एक पार्टनर कुछ अमाउंट जून में ले गया, कुछ अमाउंट अक्टूबर में ले गया, कुछ अमाउंट दिसंबर में ले गया, मतलब कभी रेगुलर नहीं है कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर इस तरह से वो रेगुलर नहीं ले जाता, इरेगुलर ले जाता है। जब उसको जरूरत थी तब वो ले गया, तो इस केस में ना तो सेम अमाउंट होता है ना सेम डेट होती है, तो वो होता है इरेगुलर ड्राइंग। हो सकता है कि वो रेगुलर ड्राइंग करें, पार्टनरशिप डीड में वो लिख लें कि वो एक सेट अमाउंट, मतलब जो पार्टनर्स ने मिलकर के तय किया है, चाहे 10,000 रुपये महीना किया हो या 20,000 रुपया पर क्वार्टर किया हो, जो भी है एक सेट अमाउंट हर महीने या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयरली में विड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि जो ड्राइंग है ये कब की जाएगी, तो पार्टनर अपनी डीड में प्रोविजन कर सकते हैं कि हम जब भी ड्राइंग करेंगे हर मंथ के बिगनिंग में करेंगे या मिडल में करेंगे या एंड में करेंगे। अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग करेंगे तो वो भी कब करेंगे, क्या बिगनिंग में करेंगे, मिडल में करेंगे या एंड में करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है। अच्छा, अब बात यह है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए वैसे फॉर्मूला तो यह है कि पहली ड्राइंग के बाद जितना समय बचा उसमें आप जोड़ दो जो लास्ट ड्राइंग की थी उसके बाद जो समय बचा था, ठीक है, और इन दोनों को आप जोड़ करके इसका एवरेज निकाल लो। जैसे मान लेते हैं एक जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या करती है, बोलती है जी हम ड्राइंग करेंगे लेकिन मंथली करेंगे, वो भी हर मंथ के बिगिन में। इसका मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म में जो एक पार्टनर ड्राइंग करेगा वो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करेगा, मान लेते 19 को, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो करेगा 1 मार्च 20 को, ठीक है। तो अब बात यह है कि जो पहली ड्राइंग की उसने, उसके बाद कितना समय बचा, पूरे 12 महीने, और जो लास्ट ड्राइंग की उसने उसके बाद कितना समय बचा, 1 महीना। तो अब बात यह है इन दोनों को जोड़ो, मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ, तो 13 महीने हो गए, डिवाइड बाई 2 एवरेज। इसका मतलब आप क्या करो, जितनी भी ड्राइंग होगी उसकी, मान लो 10,000 रुपए की उसकी ड्राइंग है, तो हर महीने निकाला उसने 10,000 रुपया, तो एक साल में कितने रुपए निकाल लिए उसने, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 पर जितना भी आपको इंटरेस्ट लेना है, मान लो 10% लेना है इस फर्म ने, उस पर आपने क्या करना है, 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। जो भी आएगा वो आएगा आपका इस 10,000 रुपए जो उसने हर महीने निकाले हैं उस पर जो इंटरेस्ट बनना चाहिए वो एक साथ अमाउंट आ जाएगा उसका, ठीक है। तो ये फिक्स फॉर्मूला है, लेकिन आपको फॉर्मूले के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ये देखो कि अगर रेगुलर ड्राइंग है तो आप इस बात का ध्यान रखो कि 7.5, 6.5, 6, 5.5, 4.5, 3.5, 3 और 2.5, ठीक है। अब ये क्या चीज है, ये हमने एक रेट बना ली है। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है, और वो भी, अब आप देखो अगर क्वार्टरली ड्राइंग करेगा तो उसका जो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है कि अगर वो बिगिनिंग में करेगा क्वार्टरली तो आपको 7.5 महीने का निकालना है आउट ऑफ 12 मंथ, ठीक है। तो यहां पर आप निकालोगे 7.5 बाई 12। अगर वो क्वार्टरली निकालता है लेकिन हर क्वार्टर के मिडिल में ड्रॉ करता है
तो आपने निकालना है फिर इंटरेस्ट 6/12 मतलब 6 महीने का 12 में से। अगर वो पार्टनर या कोई फर्म जो है वो ड्राइंग कराती है अपने पार्टनर से लेकिन क्वार्टर के एंड में, इसका मतलब यहां 4.5 महीने का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा उस पार्टनर्स की ड्राइंग पर। लेकिन अगर पार्टनर्स मंथली ड्राइंग करते हैं उस केस में अगर वो बिगिनिंग में करते हैं तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मिडल में करते हैं तो 6 महीने करना है, एंड में करते हैं तो 5.5 महीने करना है 12 में से। ठीक है, तो मंथली अगर हम करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है 6.5, 6 और 5.5। ठीक है जी, मंथली अगर करते हैं तो हम, अब आप देखो कि मंथली का मतलब क्या है, एक महीने का आधा कितना होता है 0.5, तो यहां पर 0.5 जो है कम हो रहा है 6.5 से 6, उसके बाद 6 से 5.5, क्योंकि मान लो अगर एक पार्टनर 1 अप्रैल को ड्रॉ करता है या 15 अप्रैल को आपका जो है ड्रॉ करता है या 30 अप्रैल को जो है आपका ड्रॉ करता है, तो उस केस में आपका मंथ के बिगिन, मंथ का मिडल और मंथ का एंड। ओके, तो यहां पर इन सब में कितने दिन का फर्क आ रहा है 15-15 दिन का, यही आपका 0.5 है। इसलिए 6.5 से शुरू करेंगे और 0.5 कम करते जाएंगे, तो 6.5, 6, 5.5 मतलब कि बिगिनिंग, मिडल और आपका एंड। लेकिन क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3-3 महीने, तो अगर 3-3 महीने है तो इसका हाफ कितना हुआ भाई, इसका हाफ हुआ आपका 1.5 महीना। तो अगर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में हम करते हैं तो एक क्वार्टर से मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को एक क्वार्टर शुरू होता है, कब तक जाएगा 30 जून तक जाएगा जी ये क्वार्टर। ओके, तो इसका मतलब इसका बिगिनिंग तो आपका 1 अप्रैल हो गया इस क्वार्टर का, तो ये बिगिनिंग हो गया। इसका मिडल कहां पर जाएगा 15 मई, ये इसका मिडल हो गया, और इसका एंड कहां पर हुआ जी, इसका एंड हुआ 30 जून को। तो इस बीच फर्क कितना है आपका 1.5 महीने का फर्क है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है तो 1.5 महीना वो आगे की तरफ निकलेगा, तो 7.5 से 1.5 कम हुआ 6 और फिर 1.5 कम हुआ 4.5। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है तो 7.5, 6 और 4.5, और अगर मंथली हो रही है तो 0.5 कम होगा, मतलब 6.5, 6 और 5.5। अब बात यह है कि हाफ ईयरली कभी कभी ड्राइंग होता है। हाफ ईयर से मतलब यह है कि पार्टनर सिर्फ 6 महीने आपका ड्राइंग करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो 6 महीने का ड्राइंग करेंगे तो उस केस में क्या होगा, है तो वो भी मंथली ना 6 महीने, इसका मतलब 0.5 ही कम होगा उस केस में। तो 0.5 से मतलब ये 3.5, 3 और 2.5, मतलब कि अगर एक पार्टनर जो है हाफ ईयरली ड्राइंग करता है और हाफ ईयरली भी करता है बिगिनिंग में, तो आपको 3.5 महीने का 12 में इंटरेस्ट निकालना है। और हाफ ईयरली ड्राइंग करता है लेकिन हर महीने के मिडल में, तो 3 महीने का निकालना है आपको इंटरेस्ट। लेकिन अगर वो हाफ ईयरली ड्राइंग करता है लेकिन निकलता है हर महीने के एंड में, तो 2.5 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसलिए आपको देखो एक सीरीज बन जाती है क्या, 7.5 आपका 6.5, 6 आपका 5.5, इसके बाद आपका 4.5, 3.5, 3 और 2.5। तो ये जो है आपकी क्या है 4.5 तक, ये क्या है आपकी क्वार्टर की है। ठीक है, और ये जो सीरीज है आपकी, ये आपकी मंथली, और ये जो आपकी बनी ये भी हाफ ईयरली। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो अब जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 28, बोलता है राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? क्वेश्चन में इसने बताया है कि राम और मोहन 2 पार्टनर हैं और दोनों ने कुछ ड्राइंग की है। राम ने 1,20,000 और मोहन ने 80,000। फॉर्म इनसे 6% इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लेकिन हमको एक दिक्कत यह है इस क्वेश्चन में, उसने ये नहीं बताया है कि इन पार्टनर ने ड्राइंग की कब है, मतलब कि डेट क्या है ड्राइंग की। अब हो सकता है, देखो अकाउंटिंग ईयर हम मान कर अगर चले तो 18 से लेकर के 31 मार्च 19 मान लेते, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पार्टनर तो बोलेंगे हमने जो ड्राइंग की है वो 31 मार्च 19 को की है,
जिससे उनको देना ही ना पड़े। लेकिन फर्म उनसे कहेगी नहीं नहीं, आपने तो ड्राइंग 1 अप्रैल 18 को ही कर ली थी, जिससे फर्म को पूरा इंटरेस्ट मिले। तो यहां पर अब ये डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा। इसलिए एक अकाउंटेंट क्या करेगा, बोलेगा ठीक है ना आपकी ना हमारी, एक काम करते हैं आप 6 महीने का इंटरेस्ट हमको दे दो। तो अगर क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी है ड्राइंग की, तो हम क्या करते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर अब इसका जो बनेगा वो 6, देखो 12 से 12 कट गया और 6 छिंग 3600 रुपया हमारा इसका इंटरेस्ट आ गया। और ये जो है आपका 8 छिंग 48, 48 का 2400। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। बोलता है ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे विड्रू ₹48,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। According to the partnership agreement, interest on drawings is to be charged at the rate 10% per annum. Calculate interest on drawings of the partners using the appropriate formula. क्वेश्चन में कहता है कि ब्रिज और मोहन दो पार्टनर हैं और 48,000 और 36,000, 48,000 और 36,000 रुपए इन्होंने विड्रॉ किया है फर्म से। किसने, ब्रिज और मोहन ने। ठीक है जी। और बोलता है इवनली है, इवनली का मतलब क्या है कि हर महीने 4,000 रुपए ब्रिज ने ड्रॉ किए होंगे 12 महीने तक लगातार। तो 48,000 टोटल इसने ड्रॉइंग किया था, जो 48,000 है। इसी तरह से इस मोहन ने भी 3,000 रुपया पर मंथ ड्रॉ किया होगा, तो ये 36,000 रुपये आया होगा जो इसने ड्रॉइंग किया है। ओके, ये तो इनकी ड्रॉइंग है। अब बात यह है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना चाहता है ये, 10%। ठीक है जी, 10%। अब बात ये है कि कितने महीने का कैलकुलेट करें। तो अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 7.5, 6.5, 6, 5.5, 4.5, 3.5, 3 और 2.5 कि अगर फर्म के पार्टनर मंथली ड्राइंग करते हैं तो उनको बिगिनिंग में 6.5 इंटरेस्ट, आपका 6.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और मिडल में 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंड में अगर वो हर महीने के ड्रॉ करते हैं तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब बात यह है कि यहाँ वो ड्राइंग कैसे कर रहे हैं, तो वे ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पर आपका मिडल ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब इन पार्टनर से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा या लिया जाएगा। ठीक है, 12 में से। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं अब 12 चौक 48, 4 छिक 24, 2400 रुपए तो ब्रिज से इंटरेस्ट लिया जाएगा, और यहाँ 12 तिया 36 और 3 छिक 18, 1800 रुपए आपका मोहन से लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले से ही ये तय कर लिया है कि हमें जो है कितना कितना इंटरेस्ट हर साल लेना है। अगर क्वार्टरली होता तो 7.5, 6 और 4.5 लेते। ठीक है, इस क्वेश्चन में मंथली था तो हमने मिडल वाला जो है 6/12 किया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्यू रेगुलरली ₹4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 19. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for a period of 6 months. बोलता है कि ए ने ड्राइंग की है 4,000 रुपया पर मंथ, लेकिन सिर्फ 6 महीने, 12 महीने नहीं। ठीक है जी। और कह रहा 5% के रेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अगर ए ने जो ड्राइंग की थी वो हर महीने के बिगिनिंग में की थी। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर 6 महीने ही कोई पार्टनर ड्रॉ करता है, तो अगर 6 महीने के बिगिनिंग में करता है तो 3.5 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं हम 12 में से। अगर मिडल में करता है तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं हम 12 महीने में से, और एंड में करता है 6 महीने का तो 2.5 महीने का। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि बिगिनिंग में निकाला है उसने, तो ठीक है, बिगिनिंग में निकाला मतलब 3.5 महीने, तो 3.5/12। तो अब इसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कितना, तो ये जब कट के आएगा तो 350 रुपए ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आएगा।
तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। बोलता है वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर थ्रू आउट द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बोलता है एक पार्टनर है 9,000 रुपये ड्रॉ करता है हर क्वार्टर में। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक साल में उसने 36,000 रुपये ड्रॉ किए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि ड्राइंग जो की जाती है वो हर क्वार्टर के एंड में की जाती है। अब देखो एंड के लिए हमें क्या करना है, आपका क्वार्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें बिगिनिंग के लिए 7.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मिडल के लिए 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और एंड के लिए 4.5 महीने का। खैर यहाँ एंड बोल रहा है तो 4.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12 में से। किस रेट से? बोलता है 6% के रेट से। ठीक है जी, तो 6/100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 810। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months ended 30th September 19. Calculate interest on drawings at the rate 5% per annum for period of 6 months. बोलता है कि ए ड्रॉ करता है 4,000 रुपया ड्रॉ करता है 6 महीने तक। तो टोटल ड्राइंग इसने कितना किया? 24,000 रुपया। ओके, अब बोलता है क्वेश्चन में कि ये जो ड्राइंग की जाती है ये आपकी की जाती है एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो 6 महीने के मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ के लिए आपको किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ एंड की बात हो रही है तो इसका मतलब 2.5 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर बिगिनिंग में होता है तो 12 में से हम 3.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, मिडल होता तो 3 महीने का। खैर यहाँ एंड में निकालता है वो हर महीने के, इसलिए 2.5 महीने का 12 में से इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, किस रेट से है जी ये बोलता है 5% के रेट से। तो 5/100। तो यहाँ पर जो हमारा कट केस का आएगा 250 रुपए इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड March 19 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। पहला, इफ ही विड्रू ₹7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो बात यह है, क्वेश्चन में बोलता है कि 7,500 रुपया ये ड्राइंग करता है क्वार्टरली। इसका मतलब आपका टोटल जो है ये 30,000 रुपये ड्राइंग करता है इस फर्म से। ओके, फर्म इससे चार्ज करेगी कितना परसेंट? 10% इंटरेस्ट। ठीक है जी, 10% कैलकुलेट करेंगे हम। लेकिन अब देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि बिगिनिंग में अगर ड्राइंग किया जाता है क्वार्टर के तो 7.5 महीने का निकालते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट आएगा इस तरह से वो 1875। तो बिगिनिंग में अगर वो करेगा ड्राइंग तो 1875 रुपये कैलकुलेट होगा। कैसे? 7.5 महीने कैलकुलेट करेंगे आपका 12 महीने में से। तो ठीक है, पहला केस तो ये हुआ। इफ ही विड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वेश्चन में कहता है अगर यही पार्टनर आपका बिगिनिंग में ड्रॉ ना करके एंड में करता तो हम क्या करते? तो देखो जी, यहां तक तो सेम ही रहता। क्यों? क्योंकि जो है एक साल में तो 30,000 ही ड्रॉ करना था उसने, और फर्म ने भी आपका 10% रेट चार्ज करना है। ठीक है, तो उस केस में फिर हम इंटरेस्ट 7.5 के बजाय लेते 4.5 महीने का, क्योंकि एंड में अगर कोई क्वार्टर के ड्रॉ करता है तो हम 7.5 नहीं लेते, 4.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो उस केस में फिर यहाँ पर क्या होता? 1125 रुपए का हमारा इंटरेस्ट बनता। ठीक है जी। अब तीसरे केस में बोलता है इफ ही विड्रू 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो तीसरे केस में भी ड्राइंग तो टोटल सेम ही रहनी है, इंटू 4 ही होना है और रेट भी सेम रहना है। बस यहाँ पर क्या होना है? मिडल है, तो मिडल के लिए हमें क्या करना है? आपका 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उस केस में फिर हमारा इंटरेस्ट आता 1,500 रुपए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। बोलता है कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 with capitals ₹5 lakh and 4 lakh respectively. Kanika withdrew the following amounts during the year to pay
द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन 1st April 10,000, 1st June 9,000, 1st November 14,000 और 1st December 5,000. Gautam withdrew 15,000 on the first day of April, July, October and January to pay rent for the accommodation of his family. He also paid 20,000 per month as rent for the office of partnership which he is nearby shopping complex. बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 6% पर एनम. चलो जी शुरू करते हैं. क्वेश्चन में बोलता है कि कनिका ने इरेगुलर ड्राइंग की है. ये ऐसा नहीं है कि हर महीने या हर क्वार्टर में वो रेगुलर ड्राइंग कर रही थी. इसने इरेगुलर ड्राइंग की है और अमाउंट भी सेम नहीं है. तो इसने जो फर्स्ट टाइम ड्राइंग की थी वो था 1 अप्रैल. इस दिन उसने ड्रॉ किए थे 10,000 फ्रॉम फॉर्म. इसके बाद 1 जून, 1 नवंबर और 1 दिसंबर, ये इसकी ड्राइंग की डेट थी. 9, 14 और 5 ये इसके अमाउंट. तो ये जो अमाउंट हैं कनिका ने फर्म से ड्रॉ किए और फर्म ने इनसे इंटरेस्ट लेना है. अब बात ये है कि ये क्योंकि रेगुलर नहीं है, सेम अमाउंट नहीं है, सेम डेट नहीं है, तो अब ये फॉर्मूले तो इस पर लग नहीं सकते. हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड यहाँ यूज करना पड़ेगा. प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, जो अमाउंट जितने महीने या जितने समय यूज हुआ हो उसको उस पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो और फिर एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो टोटल प्रोडक्ट पर. 12 में से एक महीने का, जैसे यहाँ 7.5, 6.5, 3, 2.5 इस तरह से है, तो यहाँ सिर्फ एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं. ठीक है जी. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जितना पीरियड वो अमाउंट यूज हुआ उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब 1 अप्रैल को जो अमाउंट निकाला 10,000 वो कितने महीने यूज हुआ, 31 मार्च मान लेते हैं 19 है, 31 मार्च 19 और ये साल शुरू हुआ है आपका 1 अप्रैल 18 को. तो अगर 1 अप्रैल 18 को ही ड्रॉ कर लिया कनिका ने तो 31 मार्च 19 को कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इंटरेस्ट की, तब तक पूरे 12 महीने यूज हुए, मतलब कि 1,20,000 रुपया टोटल आ गया प्रोडक्ट. इसके बाद 1 जून को जो इसने अमाउंट निकाला 9,000 वो आपका 10 महीने यूज हुआ, इसका मतलब 90,000. इसके बाद जो 1 नवंबर को अमाउंट निकाला इसने 14,000 वो आपका कितना 5 महीने यूज हुआ, इसका 14×5 70. इसके बाद जो 1 दिसंबर को अमाउंट इसने निकाला 5,000 ये 4 महीने यूज हुआ, इसका मतलब 20,000 का टोटल प्रोडक्ट आ गया. ओके जी. अब यहाँ क्या है हमारा, ये टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, ये आपका 9 और 2 11 18 20 आपका 2 और 1 3, तो 3 लाख रुपए हमारा जो है टोटल आपका प्रोडक्ट आ रहा है. अब इस 3 लाख रुपए पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कितना करना है जी, 3 लाख पर हमें कैलकुलेट करना है कितने महीने का, 1 महीने का. किस रेट से, क्वेश्चन में बोला है आपको 6% के रेट से कैलकुलेट करना है. तो इस तरह से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कनिका को 1,500 रुपए देने पड़ेंगे इंटरेस्ट इस टोटल ड्राइंग पर. ठीक है जी. इसके बाद आते हैं, बोलता है गौतम ने 15,000 रुपए ड्रॉ किए हैं. ठीक है जी. अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए, गौतम के लिए. 15,000 रुपया वो ड्रॉ करता है क्वार्टरली. अब बात ये जो क्वार्टरली करता है इसको वो बिगनिंग में करता है, एंड में करता है, 1st डे ऑफ अप्रैल. ठीक है, 1st डे. तो क्वार्टर के शुरू में अगर करेगा तो 7.5 महीने का निकालेंगे हम. रेट वही है जी. तो पहले तो एक साल में कुल कितना ड्रॉ किया इंटू 4 करेंगे ताकि एक साल का ड्रॉइंग निकला है. ये तो 15,000 तो क्वार्टर का है ना, तो इंटू 4 करेंगे पूरे साल का निकलेगा. इंटू 10% नहीं 6% के रेट से निकाल रहे हैं, इंटू कितने महीने का, 7.5 महीने का. ठीक है. तो ये जो हमारा आता है ये आता है 2250. ठीक है जी. तो इस तरह से ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हुई. तो यहाँ पर हमने आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन की. अब अगली वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करेंगे. थैंक यू.